Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol. Lord Premanande, Namo Bhagavate Vasudevaya. Sarasatim Vyasam Saraswatim Lato Chayam Nidhirayan Nistapeshu Vabhadreshu
Nityam Bhagavata Sevayam Bhagavati Uttamam Shloke Bhagavati Bhagavati Nivistati. We're reading Srimad Bhagavatam, Canto 3, Chapter number 2, Text 18. 今天我们读圣典国家瓦坛第3篇第2章诗节18。 This chapter is entitled Remembrance of Lord Krishna. 这一章的标题是意念 Krishna。 Vamushyangri sarocharenam Vamushyangri sarocharenam Vishmartam Ishita Vichikran Vishmartam Ishita Bhuman Vichikran Yo Vishparat Vitapena Bhumet Yo Vishparat Bharam Kritantena Tirashtakara Bharam Kritantena Tirashtakara Vamushyangri sarocharenam Vishmartam Ishita Bhuman Vichikran Yo Vishpurat Provitapena Bhumet Bharam Kritantena Tirashtakara Vamushyangri sarocharenam Vishmartam Ishita Bhuman Vichikran Yo Vishpurat Provitapena Bhumet Bharam Kritantena Tirashtakara Vamushyangri sarocharenam Vishmartam Ishita Bhuman Vichikran Yo Vishpurat Provitapena Bhumet Bharam Kritantena Tirashtakara
भगवान के अग्नि पाँव सरोज रेणु कमल की धूल विस्मर्तुम भुलाने के लिए इसी तरह समर्थ हो सके पुमान मनुष्य विजिग्रण सुनते हुए यह जो विस्तार करते हुए भ्रू पटेल भावों की पत्तियों के द्वारा भूमे पृथ्वी का भारम भार कृत अंतेन मृत्यु प्रहारों से तिरस्कार संपन्न किया
भावार्थ तात्पर्य शिला प्रभुपाद के द्वारा शिला प्रभुपाद की। भला ऐसा कौन होगा जो अनेक चरण कमलों की धूल को एक बार भी सुनकर उसे भुला सके। कृष्ण ने अपनी भावों की पत्तियों को विस्तीर्ण करके उन लोगों पर मृत्यु जैसा प्रहार किया है जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं, भूमिका ही क्यों न निवाही हो, उनके कार्य इतने असामान्य थे कि केवल अपनी भावों को उठाकर वे उन लोगों पर मृत्यु प्रहार कर सके जो पृथ्वी पर भार बने हुए थे। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जना शलाकाया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कथामयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयतापदकमलम् श्रीगुरुन् वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवम् श्रीराधा कृष्णपदां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमोस्तुते। तप्तकाञ्चन गौराङ्गे राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी असत्यादिशहारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। So we're hearing how Vidura approached Uddhava and he wants to hear about the Lord from Uddhava. तो अभी हम लोग देख रहे हैं कि भगवान के विषय में उद्धव जी से पूछ रहे हैं विदुर जी, और उद्धव जी बता रहे हैं भगवान के विषय में। Vidura had been driven out of the palace of Hastinapur by Duryodhana. दुर्योधन के द्वारा विदुर जी जो है उनके महल से निकाल दिए गए हैं। Vidura was trying to tell Dhritarashtra, don't listen to Duryodhana. दुर्योधन जो है सो विदुर जी को बोले हैं कि ये कार्य के लिए आपको डरने की जरूरत है। So Duryodhana understood Vidura as a problem for him, so he got Vidura out of the palace. तो दुर्योधन को जो है सो असह्य हो रहा था विदुर का उधर रहना, इसलिए विदुर को जो है सो दुर्योधन अपने महल से बाहर निकाल दिया। Vidura was the uncle of Duryodhana. दुर्योधन के चाचा थे विदुर जी, But Vidura was born in the womb of the Sudra woman. लेकिन विदुर जी जो है सो शुक्रा माता के गर्भ से जन्म लिए थे। So he was put out by Duryodhana, and Vidura took opportunity to go and visit the holy places. इसलिए दुर्योधन के द्वारा वो घर से बाहर निकल गए
निकाले गए, लेकिन विदुर जी जो है सो इसका फायदा उठाए और वो जो है सो तीर्थ के लिए निकल गए। Right? They go to visit holy places to hear from the holy people who live there. और वो तीर्थ यात्रा करने के लिए निकल गए, तीर्थ में जाकर के जो पवित्र आत्माएं हैं उनसे भगवान के विषय में सुनने के लिए। So Vidura was fortunate, he met Uddhava, and Uddhava is telling him about Lord Krishna. तो विदुर जो है बड़े सौभाग्यशाली हैं कि उद्धव जी से मिले और भगवान कृष्ण के विषय में सुन रहे हैं। Ultimately, of course, Uddhava is going to tell Vidura that I cannot instruct you, you should go to Maitreya. तो उद्धव जी जो है विदुर जी को बोले कि मैं आपको जो है सो ज्यादा बता नहीं सकता, आप मैत्री मुनि के पास जाइए। He said, I don't want to offend the senior Vaishnava. मैं जो है सो बड़े वैष्णव के प्रति अपराध नहीं करना चाहता। So, Uddhava told Vidura that you should go to meet Maitreya and hear about the Lord from Maitreya. तो उन्होंने उद्धव जी से बोला, विदुर जी से बोला उद्धव जी ने कि आप जाइए मैत्री मुनि से उधर जो है सुनिए भगवान के विषय में। So that's coming after this chapter. You hear how Vidura goes to meet Maitreya. तो अगला जो अध्याय है उसमें आप लोग देखेंगे कि कैसे मैत्री मुनि से जो है सो विदुर जी मिलते हैं। But here today, Uddhava is remembering Lord Krishna, and he's remembering, he's saying the power, what is the power, how powerful the dust from his lotus feet are. तो आज जो है सो हम लोग सुनेंगे कि भगवान का जो चरण का धूल है वो कितना शक्तिशाली है। Anyone who smells the dust from the lotus feet even once can never forget it. कि एक बार भी कोई अगर भगवान के चरणों के धूल को सूंघ ले तो वो कभी इसको भूल नहीं पाएगा। Right? Once we taste the nectar of the holy name, we can never forget it. इसी प्रकार से अगर हम भगवान के पवित्र नाम को एक बार जो ले लेते हैं तो उसे कभी भूलते नहीं। Once you taste the nectar of the rasgulla, you can never forget it. जैसे कि हम रसगुल्ला का रस अमृत के समान जो चख लेते हैं तो कभी भूलते नहीं। Right? Did you all taste rasgulla? क्या आप लोग रसगुल्ले को खाए हैं, टेस्ट किए हैं? Yeah? No? Sweet ball. मीठा गोला होता है। So the dust from the lotus feet of Lord Krishna are unforgettable. तो भगवान के चरणों का धूल जो है सो कभी भुलाने वाला नहीं होता। We're told about how the four Kumaras went to the spiritual world. तो वहाँ पर देख रहे 4 कुमार कैसे भगवान के धाम गए हैं। And they were stopped by Jai and Vijay. और जय विजय के द्वारा रोक दिए गए। And there was cursing going on. The 4 Kumaras cursed Jai and Vijay to fall down to the material world. जय विजय के द्वारा श्रापित होकर के जय विजय इस भौतिक संसार में गिर गए। And then the Lord came along with Lakshmi. और भगवान खुद आए वहाँ पर लक्ष्मी जी के साथ हैं। Because the Lord is omniscient, He knows everything. So He knew that there was an incident, there was some confrontation here between the 4 Kumaras and Jai and Vijay. So He came to apologize. भगवान वास्तव में सर्वज्ञ हैं, सभी कुछ जानते हैं, इसलिए जो है सो आए वहाँ पर 4 कुमार के पास में और जय विजय के पक्ष में जो है सो कुछ बोले। I'm sorry, my servants have offended you. उन्होंने कहा कि मेरा जो सेवक है वो आपके चरणों में अपराध किया है, तो क्षमा चाहते हैं। What happened was when the Lord came there, the 4 Kumaras were able to smell the aroma from the tulsi leaves on the lotus feet of the Lord. तो वहाँ पर क्या हुआ कि जैसे ही भगवान आए तो 4 कुमार भगवान के चरणों के रुए से जो सुगंध आ रहे थे उनको जैसे सुना। And this is described also in this 3rd canto, how the 4 Kumaras met Lord
the Lord at the doorway to Vaikuntha. तो हम लोग देखते हैं कि किस प्रकार से जो है सो 4 कुमार दरवाजे पर ही भगवान से मिल लेते हैं। So there's the verse, Kashyara Vinda Nayanasya Padara Vinde Kanjau Kamishra Kalasi Makaranda Vayu. It's a very nice verse. For people who can sing the nice Sanskrit, it sounds very beautiful to hear the verse. तो ये जो संस्कृत के श्लोक है बहुत ही सुंदर भगवान को प्रार्थना करने के लिए है, हम लोग इसको रिसाइट कर सकते हैं। So the 4 Kumaras experience a change in body and mind just by smelling the aroma from the lotus feet of the Lord. तो 4 कुमार जो है भगवान के चरणों के सुगंध को ही सुन करके उनका शरीर और मन दोनों ही परिवर्तित हो गए। You know, we have a temple in London, and in London, many people, when they have a program, people come there at lunchtime, and we have a little class, and they serve prasadam to everyone. It's like a free lunch program. तो लंदन में हम लोग जैसे एक प्रोग्राम करते हैं जहाँ पर फ्री लंच होता है, उधर थोड़ा सा कथा करते हैं और फिर सबको प्रसाद बांटते हैं। So people coming to the temple, of course, they have to take off their shoes. जैसे उधर लंदन में भक्त उधर लोग आते हैं तो अपना जूता जो है बाहर निकालते हैं। But sometimes you get people coming there, they take off their shoes and their feet stink. तो जैसे उधर कभी-कभी जूते लेकर भी आ जाते हैं। Oh, terrible smell! उनका जो जूते का जो मोजा है उसका बहुत ही गंदा गंध होता है। Because England is a very wet and cold place, क्योंकि इंग्लैंड जो है उधर बहुत ही ठंडा प्रदेश है। So people often don't change their socks too regularly. तो उधर जो है मोजा जो है ज्यादातर वो लोग परिवर्तन नहीं करते। They take their shoes off, they come in the temple room and terrible smell. तो जूते बाहर निकाल करके मोजा के साथ में जब वो मंदिर में प्रवेश करते हैं तो बहुत ही गंदा दुर्गंध करता है पूरा मंदिर। They have to tell them, please, can you go and wash your feet? हम लोग बोलते हैं कि क्या आप बाहर जाकर के अपने पैर धो करके आएंगे। Anyway, here we're hearing about Lord Krishna and his lotus feet. तो अभी जो है हम लोग भगवान के चरणों के विषय में सुन रहे हैं। And how the dust from the lotus feet of Krishna smells so wonderful. और कैसे जैसे भगवान के चरणों का जो सुगंध है कितना सुंदर है। The aroma of the body of Lord Krishna is kasturi. Kasturi, it's a very fragrant, very powerful, beautiful oil. तो भगवान के रूप जो है वो कस्तूरी जैसे सुगंधित होते हैं, बहुत अच्छा सुगंध होता है। So Uddhava is saying, anyone who smells that dust from the lotus feet even once, never forget. तो उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान के चरणों का जो रोम है उसकी सुगंध को कोई अगर एक बार सुन ले तो फिर वो कभी भूल नहीं पाएगा भगवान। Uddhava is describing to us how Lord Krishna is not an ordinary person. भगवान कृष्ण कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जो है सो बता रहे हैं उद्धव जी। In the Bhagavad Gita, Lord Krishna says, Abhajananti mudha manushin tanamashritam param bhavam ajananto mama buddha maheshwaram. The foolish mock at me, descending amongst them like a human being. They do not know my transcendental nature and my supreme dominion over all that be. जो मूर्ख लोग होते हैं वो भगवान को समझ नहीं सकते और उनको जो है उनके विषय में कुछ अच्छा नहीं सोच पाते।
So this is important to understand. Many people, they look at Krishna and they think, well, he's just like me. और बहुत सारे जो लोग होते हैं वो भगवान को समझ नहीं पाते और वो भी समझते हैं कि भगवान मेरे जैसे ही हैं। He's got two arms. He has two arms. उनको भी दो हाथ हैं। He has a head, two eyes. He has a face like other people. Yeah, he has a face. He has a face. उनका भी चेहरा होता है। He has a body with two legs. उनका भी जो है सो शरीर है दो पैर के साथ में। And he's growing. He was a child, now he's growing. वो भी बच्चे थे और अभी बढ़ रहे हैं। So, what's the difference between him and me? उनका में और हमारे में क्या अंतर है? And we were hearing yesterday how he is playing like an obedient son. He's very obedient to his mother and father. तो कल हमने सुना कि कैसे अपने माता पिता के प्रति वो पूर्ण रूप से ईमानदार पुत्र थे। So we think he's an ordinary person. तो वो लोग भी सोच लेते हैं कि ये एक साधारण व्यक्ति है। And people think he took birth. और वो सब लोग सोचते हैं कि वो भी जन्म लेते हैं। I was distributing books in Europe one summer, and I remember I met this one man. He said to me, "I know Krishna cannot be God." एक बार मैं बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा था तो उधर एक लोग से मिला तो वो कह रहे थे कि मैं कृष्ण को जानता हूँ। He told me Krishna takes birth. वो बताया कि कृष्ण जन्म लेते हैं। And he has a mother and father. और उनके माता पिता हैं। So how can he be God? और कैसे वो भगवान हो सकते हैं? The people get confused about these things. तो इस चीज के लेकर के बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में रहते, दुविधा में रहते हैं। And other people will say, "I know Krishna is not God because he died. He got shot by an arrow and he died." तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि भगवान का भी मृत्यु हुआ, उनको भी जो है सो बाण लगा और वो मर गए। So people have difficulty to understand the transcendental nature of Lord Krishna. तो लोग जो है भगवान का जो आध्यात्मिक शरीर है इसके विषय में नहीं समझ पाते। But when somebody is a devotee, then it's much easier to understand Krishna. लेकिन भक्त जो है भगवान को समझ पाते हैं, आसानी से समझ लेते हैं। First, we have to hear about Krishna from the devotees. इसलिए पहले हमें भगवान के भक्तों से भगवान के विषय में सुनना चाहिए। Ordinary people cannot understand the transcendental nature of Lord Krishna. भगवान कृष्ण के दिव्य स्वरूप को जो है वो साधारण व्यक्ति नहीं समझ सकते। Just like yesterday, we were hearing about Lord Ramachandra. जैसे कि हम लोग कल जो है सो भगवान रामचंद्र जी के विषय में सुने। So even Parasurama, who is a Shaktavesha avatar, he could not understand who is Lord Rama. यहाँ तक कि परशुराम जी भी जो है भगवान को रामचंद्र कौन है नहीं समझ पाए। And he had to come and personally test Lord Ramachandra. और वो खुद आकर के जो है सो रामचंद्र जी का परीक्षा लिए। But to the devotee, it's very easy to understand Krishna. लेकिन भक्त जो होते हैं बड़े आसानी से भगवान को समझ लेते हैं। If you try to understand Krishna from the Vedas, it's not very easy. लेकिन आप अगर भगवान को वेदों के माध्यम से समझने का प्रयास करोगे तो बहुत आसान नहीं होगा। Because in the Vedas there are many different things said about the Supreme Lord. क्योंकि वेदों में भगवान
के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। Just like when you read the Ishopanishad, जैसे कि आप ईशोपनिषद को पढ़ेंगे, there is one verse there in the Upanishad which says, Tadejati Tatnaejati Tadure Tadvantite Tadantarasya Sarvasya Tadu Sarvasya Bharata. He is saying that the Supreme Lord walks, but he does not walk. जैसे कि ईशोपनिषद में एक जगह पर ऐसा श्लोक है कि भगवान जो है सो चलते हैं लेकिन वो चल नहीं सकते। He is far away, but he is very near as well. और वो बहुत दूर भी है और बहुत पास भी है। He is within everything, and he is outside of everything. वो बाहर में सभी के बाहर भी है और सभी के अंदर भी है। So it's very bewildering to the minds of ordinary people. इस तरह से साधारण व्यक्ति के मन में वास्तव में बहुत ही समझ में नहीं आएगा। They cannot understand these contradictions. वो कभी समझ नहीं सकते इस contradiction। But when there are contradictions, we should understand this indicates the inconceivable power of the Lord. तो ये द्वंद्व भाव को भी समझ नहीं सकते हैं, लेकिन ये भगवान की शक्ति है। So here Uddhava is describing how the Lord, just simply by expanding his eyebrows, he could deliver a death blow. तो यहाँ पर जो है उद्धव जी बता रहे हैं विदुर जी को कि भगवान के एक नेत्र देखने मात्र से कितने सारे लोगों का उद्धार करेंगे। Could you imagine just moving your eyebrows and you can kill people? तो सोचिए कि भगवान के केवल एक नेत्र देखने मात्र से कैसे ये सब संभव है। You have to be very careful about how you move your eyebrows. तो हमें भी बहुत सावधान रहना चाहिए अपने आंखों को घुमाने से। So it says Lord Krishna was able to remove those who were burdening the earth. तो भगवान श्री कृष्ण चाहते थे कि इस धराधाम पर इस पृथ्वी पर जो बोझ रूप में विराजमान है उन सबको नष्ट करने के लिए। So we know from the Krishna book, from the 10th canto Srimad Bhagavatam, we know that before Lord Krishna's appearance in this world, Mother Bhumi had gone to Brahma to pray to ask for help. तो हम लोग जानते हैं कि 10वें अध्याय में हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी माता कैसे ब्रह्मा जी के पास गए थे अपनी सहायता मांगने के लिए। She was in distress because her planet was overburdened by demonic Kshatriya kings. तो असुर लोगों के द्वारा जो है सो पृथ्वी बहुत परिताड़ित थी। And these kings were all fighting with each other, each one wanted to be the proprietor. तो उस समय में असुर राजा जो थे वो वास्तव में एक दूसरे को मार देना चाहते थे, एक दूसरे से युद्ध करके जीत लेना चाहते थे सब। Each one wants to be more powerful than the other. एक दूसरे से दोनों ही बहुत ही शक्तिशाली थे। So there was always quarreling and wars going on between the different kings. कुछ बहुत सारे दूसरे वस्तुओं के लेकर के हमेशा जो ऐसे झगड़े होते रहते थे। And they were taking all the resources of Mother Earth. और ये लोग जो है माता धरती का जो वस्तुएं हैं उसका उपयोग करके युद्ध करते थे। We had yesterday we went to Ratnasagar. We heard about that place where Janaka Maharaj would come and he would pray. When he had some problems for his treasury to support everything in his kingdom, he would need some money or some wealth. He would go to the Ratnasagar and pray there. तो हम लोग कल जो है गए थे रत्न सागर घूमने के लिए, जहाँ पर जनक महाराज को किसी चीज की समस्या होता था, फाइनेंशियली धन की आवश्यकता होती थी, तो वो जाकर के रत्न सागर में प्रार्थना करते थे और फिर वहाँ से प्राप्त करते थे। So
So we know in the past there were many kings all over the planet. तो हम जानते हैं कि पहले के समय में बहुत सारे राजाएं थे पूरी पृथ्वी पर। In India, many little areas, even little villages, they were king, there would be a king. तो इंडिया में भी बहुत सारे जगहों पे अलग अलग जगह प्रांत में अलग अलग राजा होते थे। And in China also, there used to be so many kings, so many rulers. यहाँ तक कि चाइना में भी बहुत सारे राजा थे और बहुत सारे राज्य में राजा लोग राज्य करते थे। Many different states, they were all divided, and there would be wars and fights between the different states. ये राजा जो है अलग अलग राज्यों के राजा होते थे और एक दूसरे से युद्ध करते रहते थे, लड़ते रहते थे। So, because there was no cooperation, the earth was feeling very troubled by all of these kings. तो बहुत सारे राजा जो झगड़ते रहते थे, एक दूसरे को जो है सहयोग नहीं करते थे, इस कारण से माता धरती बहुत ही कुपित हो गई थी। So Mother Bhumi went to Lord Brahma to ask for help. तो माता धरती जो है सो ब्रह्मा जी के पास पहुंची सहयोग के लिए। And Lord Brahma went to the shore of the Milk Ocean and prayed to Lord Vishnu. तो ब्रह्मा जी जो है माता धरती को लेकर के जो है शिव सागर श्वेत द्वीप में पहुंचे और वहाँ पर भगवान विष्णु को प्रार्थना की। There's an island called Sweta Dweep in the middle of the Milk Ocean. दूध का जो सागर है शिव सागर, उसमें श्वेत द्वीप है, वहाँ पर गए। And Lord Vishnu resides here. और वहाँ भगवान विष्णु रहते हैं। Kshirodakashayi Vishnu, who is the super soul in everyone's heart, he also resides in Sweta Dweep. तो क्षीरोदकशाही विष्णु जो है सभी के हृदय में विराजमान होते परमात्मा के रूप में, वो वहाँ पर रहते हैं। So Lord Brahma meditated there. और ब्रह्मा जी जाकर के वहाँ पर ध्यान करते हैं। And Lord Vishnu replied to him. और भगवान विष्णु जो है वहाँ पर उनको संदेश देते हैं। And he told him, he said, all the demigods should go now and take birth in the Yadu dynasty. आप सभी और उन्होंने कहा कि आप सभी देवी देवता लोग जाकर के यादव कुल में जन्म लीजिए। And the Lord said, I will also come. और मैं भी आऊँगा, भगवान ने कहा। And so the Lord came in answer to the prayers of Mother Bhumi. One of the reasons why the Lord came was to answer the prayer for Mother Bhumi. She was praying for help. तो ये भी एक कारण है भगवान का इस पृथ्वी पर आने का कि माता धरती का प्रार्थना को स्वीकार करके उनको जैसे उनकी प्रार्थना को स्वीकार किया और उनके बदले में वो स्वयं आ गए उनकी रक्षा के लिए। And she was praying for help. The Lord's mission in coming to this world is described from the Bhagavad Gita. Paritranaya sadhunam vinaschaya chatusrutam. That the Lord comes to give pleasure to His devotees and annihilate the mischief. तो ये भी कारण है कि भगवान ने भगवद गीता में वचन दिया है, परिपूर्णाय साधुनाम विनाशाय चतुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थ है सब भगवान मिलेंगे। तो भगवान अपने वचन को भी निभाने के लिए इस धरती पर आए। So the Lord, He could have killed all the kings without coming. तो वास्तव में भगवान इधर नहीं आकर के भी सभी दुष्ट आत्माओं को मार सकते हैं। He doesn't need to come to kill all these kings, but His real purpose in coming is to give pleasure to His devotees. वास्तविक में भगवान चाहे तो इधर नहीं आकर के भी ऐसे राक्षस प्रवृत्ति राजाओं को मार सकते हैं, लेकिन भक्तों को प्रार्थना को स्वीकार करके वो जो है इस धरती पर आते हैं। Uddhava is describing just by the movements of his eyebrows he could kill so many demons. तो उद्धव जी बता रहे हैं कि भगवान केवल अपने आंखों के दृष्टिपात से ही बहुत सारे राक्षसों का वध करते हैं। So he doesn't need to come to kill all these kings. तो इस कारण से उनको इधर आने के लिए जरूरत नहीं है इतने सारे ये राजाओं को मारने। But his real purpose in coming is to give pleasure to His devotees.
लेकिन वास्तविक में भगवान का आने का उद्देश्य है कि अपने भक्तों को प्रसन्न करना। And he does give pleasure to his devotees by all of his transcendental activities. तो भगवान जब इधर आते हैं तो अपने संपूर्ण दिव्य शक्तियों के साथ में आते हैं। Sometimes we ask people, what is the most important verse in the Bhagavad Gita? तो कभी कभी लोग पूछते हैं कि भगवद गीता में सबसे महत्वपूर्ण श्लोक कौन सा है? Right? And people will often say things like, oh, Manmana Bhavaman, and they will say the most confidential knowledge from the 9th chapter, or they will say Sarva Dharmam Parivyajna from the 18th chapter. तो लोग बताते हैं कि मनमना भव मत भक्ता ये जो है श्लोक है, कोई बताते 18 अध्याय का जो है सो सर्वधर्मान परित्यज्य, ऐसा ये श्लोक सभी बताते हैं कि महत्वपूर्ण। But actually the most important verse in the Bhagavad Gita is Janma Karma Chame Divyam Evam Yo Veti Tattvataha Tatvadeham Punarjanma Naiti Mamiti So Arjuna. This is the most important verse. लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो है जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं विवेति तत्वता, ये श्लोक है। Because the verse is saying, one who can understand the nature of Lord Krishna's birth and activities and how they are transcendental, then he doesn't have to take birth again. तो वास्तव में भगवान कहते हैं कि जो मेरे इस दिव्य स्वभाव को, मेरे जन्म और कर्म के दिव्य स्वभाव को समझ लेता है, वह पुनः इस भौतिक संसार में जन्म नहीं लेता। Tatvadeham punarjanma. Upon giving up this body, give up this body, you won't come back again. जैसे ही वो इस शरीर को त्याग करेगा, पुनः इस शरीर भौतिक शरीर में नहीं आएगा। That is the successful life. ये जो है सो जीवन का वास्तव में सक्सेस है। And the qualification is we have to understand Krishna's janma, his birth, and his karma, his activities. तो इसलिए हमें भगवान के जन्म और कर्म को जो है समझना चाहिए। And they're all divya, janma, karma, chame, divyam. Divya meaning transcendental. तो यहाँ पर बता रहे जन्म और कर्म वास्तव में जो दिव्य है, तो वो सभी दिव्य है, ट्रांसडेंटल है। Our births were not transcendental. हमारा जो जन्म है वो दिव्य नहीं है। Right? When you give birth to children, it was not transcendental. आप लोग जो बच्चे को जन्म देते हैं वो दिव्य नहीं है। But our activities are all on the material platform. हमारे सभी कार्य जो होते हैं भौतिक प्लेटफॉर्म पर होते हैं। We are forced to take birth. हम लोग को जबरदस्ती जन्म लेने के लिए बाध्य किया जाता है। We don't get to choose. हम लोग चूज नहीं कर सकते। The material nature puts us into a position. भौतिक जो है वो हम लोग को जो है सो एक पोजीशन में डाल देते हैं। But Lord Krishna, he can choose when and where he will take birth. लेकिन भगवान कृष्ण कब और कहाँ पर जन्म लेना है वो डिसाइड करते हैं। He came in the family of his devotees. वो आए अपने भक्तों के वर्ण में आए। Right? We told yesterday Vasudeva and Devaki how they had done austerities to get the Lord as their son for 3 births. तो भगवान देवकी और वसुदेव को उनके वो पूर्व जन्म में तपस्या किए थे और 3 बार उनके पुत्र बनने के लिए स्वीकार करते हैं। Right? The first birth was, who were the parents in the first birth? No, not Leon. I'm asking these people. The first birth, who were the parents? Krishna 的就是至尊主的，他们卡西亚巴的Vasudeva Devaki 他们Shushan, Kanakumu Shushan, Niranjidam.
Sutapa, yes. Krishni and Sutapa. पहला जन्म में कृष्ण और सुतपा थे, Right? And then 你斯塔帕，第二次呢？第二次他们是卡夏帕啊，第一体 दूसरा जन्म जो है सो कश्यप और 至尊主的第二次，然后第三 तीसरा जन्म they became Vasudev and Devaki. तीसरे में वासुदेव और देवकी बन गए। And Krishna comes as their child. भगवान कृष्ण उनके बच्चे बनकर आए। Of course, that child who came as their child, that is Vasudev Krishna. और जो वो बच्चे जन्म लिए, भगवान जो जन्म लिए वो वासुदेव कृष्ण थे। But there's another Krishna who comes as the son of Nanda and Yashoda. लेकिन दूसरे कृष्ण जो है नंद बाबा और यशोदा मैया के घर में जन्म लिया। That is Shyam Sundar Krishna. और वो जो है श्याम सुंदर कृष्ण थे। So in Vrindavan, if you ask the people in Vrindavan who is Krishna's mother and father, they'll say Nanda and Yashoda. इसलिए जो वृंदावन में हम लोग किसी से पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता कौन थे, तो वो लोग सभी लोग बताते हैं नंद बाबा और यशोदा मैया। But if you go to Mathura and ask people in Mathura who's Krishna's mother and father, they'll say Vasudeva and Devaki. तो जैसे ही हम लोग मथुरा में जाकर के पूछते हैं कि भगवान कृष्ण के माता पिता कौन थे, तो वो लोग भी बताते हैं वासुदेव और देवकी। So there's like two Krishnas. There's Shyamsundar Krishna and there's Vasudeva Krishna. तो यहाँ पर दो कृष्ण हैं, एक श्याम सुंदर कृष्ण है और एक वासुदेव कृष्ण है। Shyamsundar Krishna is the one Krishna in Vrindavan. श्याम सुंदर कृष्ण है जो कि वृंदावन में ही रहते हैं, And Vasudeva Krishna is Krishna in Mathura. और वासुदेव कृष्ण है जो कि मथुरा में रहते हैं। Just like when Krishna kills the demons, that's Vasudeva Krishna. जैसे कि भगवान किसी राक्षस का वध करते हैं, वो वास्तव में वासुदेव कृष्ण होते हैं। But when Krishna is dancing with the gopis, that's Shyamsundar Krishna. लेकिन जब वो गोपियों के साथ नृत्य करते हैं, वो श्याम सुंदर कृष्ण होते हैं। Shyamsundar Krishna, he doesn't bother to kill any demons. श्याम सुंदर कृष्ण जो है किसी भी राक्षस का वध नहीं करते, He lets Vasudeva Krishna do that. और वो वासुदेव कृष्ण करे ऐसे छोड़ देते हैं। Right? When Krishna came as a child of Vasudeva and Devaki, it was Vasudeva Krishna. जैसे वासुदेव और देवकी के पास जाते हैं, उस समय में वो वासुदेव कृष्ण होते हैं। He came in an opulent form, और उस समय में वो पूरे ऐश्वर्य में होते हैं, all dressed पूरा ड्रेस में श्रृंगार में होते हैं। with ornaments and a garland. उनके पास में पूरे ज्वेलरीज उनका होता है, पूरा गारमेंट्स होता है। Did you ever give birth to a child like that? क्या आप जो है सो ऐसे बच्चे को जन्म देंगे? No, we never hear anybody ever. हमने कभी भी कहीं पर भी ऐसा नहीं सुना है। But Krishna appeared to Vasudeva and Devaki like that. लेकिन वासुदेव और देवकी के पास ऐसे जन्म And लिए। Vasudeva and Devaki, they are offering prayers to Krishna. और वासुदेव और देवकी जो है सो भगवान कृष्ण से प्रार्थना कर रहे हैं। Did you offer prayers to your child when you delivered a child? Did you offer prayers? क्या आप जब बच्चे को जन्म देते हैं उस समय में अपने बच्चे को प्रार्थना करते हैं? I don't think so. हम ऐसा नहीं सोचते हैं। But Vasudeva and Devaki, they prayed to Krishna. लेकिन वासुदेव और देवकी जो है सो इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं। Nanda and Yashoda, they don't pray to Krishna. नंद और यशोदा वास्तव में भगवान को प्रार्थना नहीं करते। They're only thinking how to protect Krishna. वो केवल यही सोचते हैं कि हम कैसे सुरक्षित करें। They're only thinking about how much they love Krishna. वो केवल सोचते हैं कितना प्रेम करें हम कृष्ण से। They can never imagine that Krishna is doing anything. अब हम लोग जैसे कभी भी जो है सो सोच भी नहीं सकते। When Krishna picks up the Govardhan hill, Mother Yashoda thinks,
No, Krishna is not, it's my husband who is doing it. जब कृष्णा गोवर्धन उठाते हैं तो माता यशोदा सोचते हैं कि नहीं नहीं मेरा पुत्र तो नहीं कर सकता है, नंद बाबा क्यों है? Krishna is only a little boy. कृष्ण के छोटे बच्चे हैं, So how could he pick up the Govardhan? वो कैसे जो है गोवर्धन को उठा सकते हैं? It must be my husband who is doing it. मेरा जो पति है उन्होंने किया होगा, It is Mother Yashoda. ये माता यशोदा है। And when Krishna kills Putana, then Mother Yashoda wants to chant mantras and prayers to protect Krishna. तो जब कृष्ण पूतना का वध करते हैं तो उस समय माता यशोदा प्रार्थना करने लगते हैं, मंत्र जप करने लगते हैं अपने कृष्ण का रक्षण के लिए। So Mother Yashoda, she's so much in the mood of Krishna being her child, that even when he does wonderful things, she still thinks he's my child. कृष्ण के लिए माता यशोदा जो है हमेशा सोचते रहते थे कि मेरा बच्चा है, और कुछ भी अच्छा करते थे तो वो जैसे वो उनकी सुरक्षा करना चाहते थे। She cannot think that he's actually God. वो कभी भी ऐसा नहीं सोचते थे कि कृष्ण भगवान है। So Krishna has his different forms. There's Vasudeva Krishna and Shamsundar. तो कृष्ण का जो है दो फॉर्म है, एक वासुदेव कृष्ण है और एक श्याम सुंदर कृष्ण है। Vasudeva Krishna is worshipped with great opulence. वासुदेव कृष्ण जो है पूरा ऐश्वर्य के साथ होते हैं। But the more there is opulence, then opulence creates a distance between people. लेकिन जितना भी ऐश्वर्य के साथ रहते हैं तो लोगों के बीच से दूरियां बढ़ जाती हैं। If somebody is very rich, it's very difficult to approach them and make friendship with them. तो कोई व्यक्ति अगर बहुत धनी बनी है तो उसके साथ दोस्ती करने में बहुत कठिनाई होती है। They keep a distance from people. और लोगों को सिर्फ उनका दूरी जो है तो बना रहता है। So opulence it makes that atmosphere, a different atmosphere. तो ऐश्वर्य जो है एक अलग वातावरण बना देता है। But in the village, in the countryside, like Vrindavan, there is not so much opulence. तो गांव में वृंदावन के समय में वहाँ पर ज्यादा ऐश्वर्य नहीं है। And where there is not so much opulence, there is more sweetness. जहाँ पर ज्यादा ऐश्वर्य नहीं होता है वहाँ पर बहुत ही मधुरता रहती है। There is more intimacy and loving friendship. वहाँ पर बहुत अच्छा और प्रेम पूर्ण जो है संबंध रहता है। When you live in the countryside, you know more people, you know the people who live around you. आप अपने देश में जब रहते हैं तो वहाँ पर ज्यादा जानने वाले लोगों के साथ रहते हैं। But when you live in the condominium, you live in the skyscraper building, you don't know people. जैसे शहरों में जाते हैं वहाँ पर बड़े बड़े बिल्डिंग होते हैं और आसपास के लोग को भी नहीं जानते हैं। People are not so intimate and so friendly. वहाँ पर जो लोग होते हैं वो ज्यादा बाहर नहीं निकलते हैं और लोगों से ज्यादा मिलते नहीं। Right? You know, in China, you come from the countryside, it's very different from living in the city. तो चाइना में भी हमने देखा है कि बहुत सारी जगह पर ऐसा देखा जाता है। In the countryside, there is more intimacy and friendship and sweetness. तो गांव की तरफ जो है ज्यादा से ज्यादा लोगों का जो है मिलना रहता है, लोग एक दूसरे से मिलते हैं और ज्यादा प्रेम होता है। But in the city life, you know, people don't meet so freely, they're not so friendly. तो शहर की तरफ में जैसे लोग एक दूसरे से ज्यादा खुल करके नहीं मिलते हैं। So Krishna has Vrindavan, and Vrindavan is all sweet feelings with the devotees. तो कृष्ण जो है वृंदावन में और अपने प्रिय भक्तों के साथ में रहते हैं। But actually Krishna took birth in Mathura.
Mathura. First he was in Mathura and then he came to Vrindavan. In Mathura, there's also devotees, but it's not so nice as Vrindavan. तो मथुरा में अभी भक्त ही भगवान के हैं और वहाँ पर भी जन्म लिए, लेकिन उतना नहीं जितना भगवान वृंदावन में प्रिय होते हैं। And Dwarka is more opulent. और द्वारका में और ज्यादा वैभव है। So we say Krishna is perfect in Dwarka. तो लेकिन कृष्णा जो है वहाँ पर द्वारका में कहते हैं, लेकिन इतना अच्छा से नहीं। But it's more perfect in Mathura. उससे ज्यादा जो है सो मथुरा में, And it's most perfect in Vrindavan. लेकिन उससे भी अच्छा से वृंदावन में। In Dwarka there is opulence. द्वारका में वैभव है, But that creates, people don't mix so easily. There's not the same sweetness. There's only opulence. तो वहाँ पर द्वारका में जो है सो ज्यादा लोग खुल करके नहीं मिलते, क्योंकि वहाँ पर बहुत वैभव है। But in Vrindavan there is sweetness. लेकिन वृंदावन में मधुरता है। So sometimes some people, of course, they're very attracted to opulence. कुछ लोग होते हैं जो वैभव के प्रति ज्यादा आकर्षित होते हैं। In China, so many people come from the countryside. They want to be in the city. तो बहुत सारे लोग चाइना में जो है सो विलेज से तरफ आते हैं, लेकिन वो बहुत ही धनवान नहीं होते। They're thinking city more opulent. They will enjoy more. वो शहर की तरफ जाते हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा आनंद उठा सके। But there's many. It's not so pleasant. लेकिन जो वो ज्यादा आनंद देने वाला नहीं होता। So living in Vrindavan is very special. तो वृंदावन में रहना वास्तव में बहुत ही स्पेशल है, Because it's a transcendental place. क्योंकि वो जो है दिव्य धाम है, दिव्य गाँव है। And that place, just as Krishna is transcendental, the place in which he appears, Vrindavan, that is also transcendental. 就像Krishna 是超然的，他显现的文达文之地也是超然的。 There was discussion about the opulence of Vrindavan. तो बताइए कि वृंदावन में कितना वैभव है। Two devotees. 有2个奉献者，他们在交谈。 One devotee was saying, "Oh, look at Lakshmi, the goddess of fortune. She's so opulent." 有一个奉献者就说啊，你看看幸运女神，她多么富有啊！ And the other devotee said, "You don't know how opulent Vrindavan." 而另一个奉献者就说，你不知道文达文是多么的富有。 We may think of Vrindavan as the countryside. 人们可能会以为文达文不就是个乡下吗？ In Vrindavan, every tree is a kalpavriksha tree. 但事实上呢，在文达文每一棵树都是如愿树 （Kalpavriksha）。 Anything you desire can come. 你想要什么，就从树里就给你提供了。 Doesn't matter the season, it can come. 你想吃水果，无论是哪个季节的水果都可以吃到。 You can get everything just from one tree. 从一棵树上，你就可以想要什么就来什么。 Every tree in Vrindavan is a kalpavriksha. 在文达文每一棵树都是如愿树， And in Vrindavan there are many cows. 而在文达文遍地都是奶牛， All these cows are Kamadenu people. 所有这些都是卡马德努奶牛。 These cows need to get everything you want, not only milk. कामधेनु गाय जो है वास्तव में सब कुछ देने के लिए है, ना कि केवल दूध देने के लिए। And not only that, but even the dust
The dust in the Dham, it is Chintamani. यही नहीं, वहाँ पर जितने भी धूल हैं वो चिंतामणि है। It is Chintamani to fulfill all of your desires. ये चिंतामणि जो है आपके सभी इच्छाओं को पूर्ण कर सकता है। So just think how opulent Vrindavan is. तो आप सोच सकते हैं कितना वैभव है वृंदावन का। But the people in Vrindavan, they don't want any, they have no material desire. लेकिन वृंदावन के जो लोग हैं उनके कोई भौतिक इच्छा नहीं होती। So they don't want anything from the trees, they only want some flower and some fruit to offer to Krishna. वो लोग केवल वृक्ष से जो है सो फूल मांगते हैं, फल मांगते हैं, जो कि भगवान को हम भोग लगा सकते हैं। And they only want some milk from the cows to offer to the deity. और गायों से हम दूध निकालते हैं, दूध मांगते हैं, जो कि भगवान को चढ़ा सकते हैं। So the people of Vrindavan, they don't try to enjoy the opulence of Vrindavan. तो वृंदावन के जो लोग हैं वहाँ पर आनंद नहीं उठाना चाहते किसी भी चीज से। They are happy just to use everything for the service of Krishna. वो लोग खुश हैं सभी वस्तुओं को भगवान की सेवा में लगाते हैं। And in Vrindavan, every word is a song. यहाँ तक वृंदावन के जितने भी शब्द हैं वो सभी गीत के समान हैं। And every step is a dance. और जितने भी चले गए पद हैं वो सभी नृत्य के जैसे हैं। It's a transcendental word. ये सब जितने भी शब्द हैं सभी दिव्य शब्द हैं। So we should all want to go there. हम सभी को वहाँ पर जाना चाहिए। And once you go there, never come back. एक बार जो वहाँ चले गए फिर कभी वापस नहीं आएंगे। Just like there are some places they showed me, there was this one cave where Sita, they said people go in that cave, they said never come out again, so we don't know where they go. जैसे गुफा में कोई चला जाता है तो फिर कभी वापस नहीं आता। So when you go to Vrindavan, you never come back. तो आप जब वृंदावन जाएंगे तो वहाँ से फिर कभी वापस नहीं आएंगे। Where did they go? आप लोग कहाँ जाएंगे? They went to Vrindavan. वृंदावन जाएंगे। Golok. गोलोक वृंदावन। हरि बोल। Sometimes they will ask people, where is he? Where is that Prabhu? Oh, Golok Gaya. कभी कभी लोग बोलते हैं कहाँ गया वो, तो कहते गोलोक गया। Means they left. They left the body. They went to Golok. वो अपना शरीर त्याग करके गोलोक चले गए, Went back to God. भगवान के धाम चले गए। Okay, any question? हरे कृष्ण। तो किसी का कोई प्रश्न है? Yes? You go up to show you. 对麦克对跟大家说的很清楚了。我的问题是，您说Krishna 在文达文的时候，他的名字叫夏玛逊达，然后做不同逍遥时沙恶魔的是 Krishna，然后其他逍遥时光的时候叫夏玛逊达。那它是有不同的形体呢，还是一个形体不同的名字？为什么？ She's asking when Krishna is in Vrindavan, he is called Shamasura. So, in that Krishna has different forms. In that one person has different names, or do they have different forms also? One says Krishna doesn't have different names or different forms also, has different names, but they will have different forms, lots of big forms, different senses. तो माता जी का प्रश्न है कि एक ही कृष्ण है लेकिन अलग अलग जो है सो स्वरूप है, तो दोनों कैसे एक साथ में है?
एक श्याम सुंदर कृष्ण है और एक वासुदेव कृष्ण है। Well, usually we say Vasudeva Krishna, that will be a four-armed form. तो हम लोग जानते हैं कि वासुदेव कृष्ण है जिनके 4 हाथ हैं। But sometimes also Vasudeva Krishna will also just take a two-armed form. तो वासुदेव कृष्ण भी कभी-कभी 2 हाथ वाले हो जाते हैं। But originally in the spiritual world, Vasudeva Krishna has 4 arms. लेकिन अध्यात्म जगत में वासुदेव कृष्ण के 4 हाथ हैं। Because Vasudeva Krishna is in Vaikuntha, he's not in Goloka. तो वासुदेव कृष्ण वैकुंठ में होते हैं, गोलोक में नहीं होते। In Goloka it's Shamsundar. गोलोक में श्याम सुंदर कृष्ण होते हैं, The two-armed form. वो दूसरा रूप है। But in Vaikuntha, everybody has 4 arms. वैकुंठ में जितने भी भगवान हैं सभी के 4 हाथ होते हैं। So Vasudeva Krishna, 4-armed form. तो वासुदेव कृष्ण को जानने के लिए 4 हाथ से जान सकते हैं। And you can see in the Bhagavad Gita that Arjuna wanted Krishna to show these different forms to him. तो हम लोग देखते हैं कि वासुदेव कृष्ण जब भगवान अर्जुन को दिखाते हैं तो बहुत सारे हाथों के साथ दिखाते हैं। Krishna showed the universal form first of all. विश्व रूप भगवान कृष्ण पहले दिखाते हैं। And then Arjuna asked to see the 4-armed form. फिर अर्जुन कहते हैं कि आप 4 हाथ वाले But Arjuna said, no, I prefer to see the 2-armed. अर्जुन भी कहते हैं नहीं आप 2 हाथ में ही अच्छे लगते हैं। It's the form which was most pleasing to Arjuna. और 2 हाथ वाले जो भगवान है वो अर्जुन को बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत कुछ पसंद करते हैं। Okay?我想问一个问题，就是我们了解了Krishna，可能对Krishna比较有信心，但是对于新人来说，我们怎么让他们对Krishna有信心？因为新人有时候他们生活遇到一些困难，他可能对Krishna就没那么大信心。How can we help people to have more faith in Krishna? When the newcomer, when they meet with difficulty, they will lose faith to Krishna anymore. When they what? Difficulty, trouble, obstacle. तो नए भक्त जब होते हैं उस समय में प्रभु जी का प्रश्न है कि बहुत कठिन है इन चीजों को समझना, भगवान के अलग अलग स्वरूप को समझना। Well, we have to encourage them to hear and chant more. तो हम लोग जो है सो उनको भगवान को समझने के लिए ज्यादा से ज्यादा उत्साह बढ़ा सकते हैं, उनको और जप करने के लिए। There's going to be difficulties, so everywhere there will be difficulties. Cannot expect no difficulties. तो सभी जगहों पर कठिनाइयाँ होती हैं, ऐसा हम कभी भी अपेक्षा नहीं कर सकते कि कहीं कोई कठिनाई नहीं होगा। But when the difficulties come, then we should just take more shelter of Krishna. तो जैसे ही कठिनाई आती है तो हम ज्यादा से ज्यादा भगवान की शरणागत होते हैं। So their faith, they have to develop that faith by associating with other people who have faith. तो जिनको विश्वास नहीं है वो जिनके पास विश्वास है भगवान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा उनका संग करना And चाहिए। if they do more reading and chanting, that will also give them more faith. और हम ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप और अध्ययन करेंगे तो और ज्यादा विश्वास बढ़ेगा। They have to be willing to accept the challenges, accept the difficulties when they come. जैसे ही चैलेंज आते हैं, चुनौती आती है, उनको हमको जो है सो स्वीकार करना चाहिए। For getting people to overcome all these challenges and difficulties, it requires nice association. अगर कोई चुनौती से बाहर आना चाहते हैं, कठिनाई से बाहर आना चाहते हैं, तो उनको अच्छे संग की आवश्यकता है। We have to try to help people. That's why we have regular classes all the time. इसीलिए तो हमारा क्लासेस जो है एवरीडे सभी दिन होता है। Let people hear more and more, and they keep hearing, will develop faith.
जिससे कि वो ज्यादा से ज्यादा श्रवण कर सके और अपने विश्वास को दृढ़ कर सके। So it's important for people to see the example of other devotees. तो उनको चाहिए कि दूसरे भक्तों से देख करके सीखना चाहिए। They have to see people who are putting up with so many difficulties and they're going on with Krishna consciousness. तो हमें और लोगों को भी देखना चाहिए कि वो कितने कठिनाइयों के साथ में भी कृष्ण भावना अमृत से जुड़ा हुआ है और आगे बढ़ रहा है। That example of the devotees, it's very, just like Prabhupada was living very simply, very austerely, so people were impressed when he saw him. तो जैसे प्रभुपाद जी रहते थे, बड़े ही तपस्या करते थे और बहुत ही दूसरे को इंस्पायर करते थे। Prabhupada could live in a simple mud hut. और प्रभुपाद जी चाहते थे कि हम साधारण से गोबर से बने हुए घर में ये तो घर में रहने के लिए। One week he'd be in Hong Kong and he'd be in a big hotel. लेकिन वो हांगकांग में भी गए और बड़े होटल में भी रुके। Next week he'd be in India and he'd be in a village staying in a mud hut. और उनको जो है सब बड़े इंडिया में भी इतनी सारी सुविधा मिले हैं। But he was always very regulated, the same program every day. तो किसी भी हालत में, किसी भी सिचुएशन में रहने के बावजूद भी श्रील प्रभुपाद प्रत्येक दिन जो है सो अध्ययन करते थे, प्रत्येक दिन क्लासेस सुनते थे। Every day he would do his writing and he would do also his reading and teaching classes. प्रत्येक दिन वो जो है सुनते थे, क्लासेस देते थे और पढ़ते भी थे। And every day he would meet with the devotees, go for a walk with all the devotees. और सब भक्तों से मिलने के लिए भी जाते थे बाहर। And he would eat simple food and the regular food of like 2 meals a day. वो साधारण कपड़े पहनते थे, साधारण भोजन करते थे। And he would eat similar food that devotees eat. तो जैसा भक्त लोग खाते थे वैसा ही साधारण भोजन करते थे। And he would chant also. और वो जप भी करते थे। So people would see the example of Srila Prabhupada. तो लोग देख रहे हैं प्रभुपाद जी के उदाहरण से सीख रहे हैं। And they give people a lot of faith in Krishna consciousness. और कृष्ण भावना अमृत में ये बहुत ही लोगों को जैसे विश्वास दिला रहा है। People need to see the example of devotees. तो लोग देखना चाहते हैं, भक्तों के उदाहरण से सीखना चाहते हैं। If the devotees are doing proper sadhana, then it inspires other people also to do sadhana. अगर भक्त अच्छे से साधना करते हैं तो दूसरे को भी जैसे उत्साह देते हैं साधना करने के लिए। Okay. Any other question? Yes. Mike. 我再问这个副监总，就是新人刚才谈到是的嘛，说新人不容易产生信心，但是还有新人呢，就是言语也很多，也是平常呢跟他沟通也很多，但是依然他对这个念诵和聆听没有产生信心，这不知道是什么原因造成的，还有不是？ The question is that even we have many contact with newcomers, yet certainly still we do not cultivate faith. So what is the problem? Although they don't pick up chanting, they don't have faith in the chanting. So it's one of the first drama. तो माता जी का प्रश्न है कि यदि भी हम लोग बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, हम खुद भी जब करते हैं और दूसरे को भी इंस्पायर कर रहे हैं, लेकिन उनको जो है सो नए लोग आते हैं तो उनको विश्वास नहीं हो रहा है नाम जप के ऊपर। इसको क्या है, कैसे कर सकते हैं? You don't have faith in Krishna, then it means you have faith in the material energy.
You're putting your faith into the material world. तो अगर भगवान कृष्ण के ऊपर विश्वास नहीं है तो आप विश्वास कहीं और लगा रहे हैं, भौतिक संसार में विश्वास कर रहे हैं। You're thinking material world is a nice place. You're thinking you can be happy in the material world. आप सोच रहे हैं कि हम भौतिक संसार में बहुत खुश रह सकते हैं। So when we tell you that Krishna can take you out of the material world, you're thinking, oh, no, I don't want to go, I want to stay here. हम बता रहे हैं कि कृष्ण के धाम जाने से अच्छा है तो वहाँ जाना चाहिए, लेकिन आप सोच रहे हैं कि नहीं नहीं यहीं पर बहुत अच्छा है, आनंद है, हमें उधर नहीं जाना है। We tell you to chant the Hare Krishna mantra, but you don't have faith. You would rather chant some Bollywood movie or some pop music. हम बताते हैं कि आप भगवान कृष्ण का नाम जप करें, महामंत्र जप करें, लेकिन आपका उसमें श्रद्धा नहीं है। आप सुनते हैं फिल्मी गीत सुनते हैं, बॉलीवुड गीत सुनते हैं, तो So you're giving your faith to the material energy. You're not surrendering to Krishna. You're surrendering to Maya. तो आप जो है सो अपनी श्रद्धा को भौतिक संसार में लगा रहे हैं। तो आपका विश्वास भगवान कृष्ण के ऊपर नहीं है, तो भगवान कृष्ण का जो शक्ति माया के ऊपर है। So you have that free will. You have the free will, either Krishna or Maya. आपके पास स्वतंत्रता है कि आप किसके ऊपर अपना विश्वास जमा रहे हैं, कृष्ण के ऊपर या माया के ऊपर। If you don't want to take shelter of Krishna, then you have to go to Maya. अगर आप कृष्ण का जो शरणागत नहीं होते हैं तो फिर माया का शरणागत होना पड़ेगा। And you will see the nature of the material world. तो आप फिर देख पाएंगे कि भौतिक संसार का जो प्रकृति है वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं। Material life means old age, disease and death. भौतिक संसार का जो भौतिक चीज मतलब जन्म मृत्यु जरा व्याधि, Taking birth again and again in different forms of life. बार बार जन्म लेना पड़ेगा अलग अलग योनियों में। Sometimes becoming a dog, sometimes a tree. कभी आप जैसे कुत्ता बनकर आएंगे, कभी वृक्ष बन करके आएंगे। You can see how so many different living entities are there on the planet. तो हम लोग देखते हैं कि कितने सारे जीव जंतु और अलग अलग जीव जो है इस संसार में है। So we are fortunate to have a human life. तो हम लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं कि हमारा मनुष्य जीवन है। But we have to use the human life for a higher purpose. लेकिन इस मनुष्य जीवन को हमको इस्तेमाल करना चाहिए उच्च चीजों को प्राप्त करने के लिए। Life is not meant just for eating and sleeping and making independent. ये जीवन का उद्देश्य केवल आहार निद्रा भय मैथुन ही नहीं है। You want to put your faith in money. हमारा जो विश्वास रुपये पर नहीं होना चाहिए। We were doing Sankirtan in London one day, and the taxi driver came by. एक बार जो है सो हम लोग लंदन में संकीर्तन कर रहे थे, तो टैक्सी ड्राइवर उधर आया। We were all chanting Hare Krishna. और हम लोग जो है सो हरे कृष्णा कीर्तन कर रहे थे। This taxi driver came by and opened the window of the taxi and said, "Hey, Hare Krishna, I'll show you God." तो टैक्सी वाला जो है अपना गेट खिड़की खोल करके कहता है, हरे कृष्णा, मैं तुम्हें भगवान दिखाऊंगा। He took out some money. He said, "See, this is God." और उसने रुपया निकाल के दिखाया और बोला, देखो ये भगवान है। So materialistic people are like that. Their faith is in money. तो भौतिकवादी लोगों का इसी प्रकार से विश्वास है, उनका विश्वास पैसे में है। But money cannot buy you peace of mind. लेकिन पैसा कभी भी आपका शांति को नहीं खरीद सकता। Money cannot give you any real happiness. और पैसा कभी भी आपके वास्तविक आनंद नहीं दे सकता। They try to get happiness. लेकिन लोग प्रयास करते रहते हैं प्रसन्न बनाने के लिए। The real happiness is within us. तो वास्तविक प्रसन्नता और आनंद तो हम लोग के साथ है। We have to discover ourselves as a soul. और हम लोग जो वास्तव में खोजना चाहिए अपने आप को।
कि हम आत्मा हैं। Just like in the Himalayas, there are deer. There's a deer, and some deers they have the musk. तो हिमालय के क्षेत्रों में बहुत सारे हिरण होते हैं और उन हिरणों में भी जो है सो मुख्य हिरण है। This musk is a very powerful perfume, and it's inside the body of the deer. तो उस हिरणों में से जो प्रमुख हिरण में किसी में मस्क सुगंधित कस्तूरी वाला जो है सो सुगंध होता है। So the deers which have musk, they're always thinking, where's that smell coming from? तो जिस हिरण के शरीर में जो सुगंध कस्तूरी का होता है वो हमेशा सुनते रहते हैं और सोचते रहते हैं कहाँ से ये आ रहा है। They can smell the musk. It's inside them. और उनके अंदर में ही वो जो है सुगंध होता है। But they don't understand that musk is coming from within them. लेकिन वो कभी समझ नहीं पाते कि ये जो सुगंध है ये हमारे अंदर से ही आ रहा है। And they're thinking, where is that musk? वो हमेशा इधर से उधर भागते रहते हैं, सुगंध लेते हैं और कहते हैं कहाँ से आ रहा है, मुझे चाहिए। It's within them. और वास्तव में वो उनके अंदर ही होता है। The same way we are looking for happiness. इसी प्रकार से हम लोग खुशी और आनंद खोज रहे हैं। Maybe it's this one, maybe it's that one. तो हम कभी इधर कभी उधर से खोजते हैं, किसमें मिल गया। Last time I was just not lucky. Next time I will be lucky. इस बार जो है सो हम वास्तव में लकी नहीं है आनंद प्राप्त करने के लिए, अगली बार जरूर प्राप्त कर लेंगे। The last job, no, it didn't work. The next job I'll make it. ये पिछला वाला जॉब में वो उतना आनंद नहीं आया, इस अब अगले जॉब में हमको प्राप्त हो जाए। The last life, oh, in that town, no, I didn't make it. Next life I'll do that. तो पूर्व के जीवन काल में हमने अच्छा आनंद प्राप्त नहीं किया, अब का जीवन में हम अच्छा आनंद प्राप्त करेंगे। We're always trying to find happiness. हमेशा हम लोग जो है सो प्रसन्नता खोजते रहते हैं। But the happiness is within us. लेकिन खुशी और आनंद वास्तव में हमारे अंदर ही है। We have to look within. हम लोग को अंदर झांकना चाहिए। Right? This is some look on the soul as amazing. अब जब हम इसको देखेंगे तो ये बहुत ही आनंद देगा। Some describe the soul as amazing. तो कुछ लोग जो है सो आत्मा का वर्णन करते हैं बहुत ही आश्चर्य से। And others, even after hearing about him, do not understand the soul at all. और दूसरा जो है सो उसे भगवान आत्मा को समझ ही नहीं पाते। So people with no faith, they're like that. They have faith in money. तो लोगों को वास्तव में विश्वास है पैसों में। They will be disappointed. और वो जो है सो फिर आनंद प्राप्त नहीं हो पाते और दुखी हो जाते हैं। But if you have your faith in Krishna, you will not be disappointed. लेकिन अगर आप भगवान कृष्ण में विश्वास करेंगे तो कभी भी दुखी नहीं होंगे। Okay. Any other? Have you chatted with him? No. Yeah. 就是说，什么布鲁帕德艾达拉西全见的第一个问题。So Guru in our Ekadasi day, Prabhupada fasted from anything on Ekadasi. On Ekadasi, Prabhupada would not fast. Full fast, neutral. He did not do full fast. He would take prasadam. Ekadasi prasadam. The second question. 第二问题，既然挑剔别人的毛病不是我的职责，为什么我们还在每天挑别人的毛病？原因何在？如何清楚 ？Since it's not our duty to point the defect of others, why still every day we are pointing fingers at others? What's the reason? And how to eradicate? Why we find fault in other people every day? Why we pointing to other people saying what's the reason for finding fault? महाराज को माता जी प्रश्न पूछ रही है
कि हम लोग जो है प्रत्येक दिन क्यों दूसरे को दोष देखते रहते हैं और प्रत्येक दिन दूसरे में जो है सो कुछ ना कुछ कमियां ढूंढते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है? Well, the reason is we're not looking at our own faults. तो कारण ये है कि हम अपने दोषों को नहीं देखते हैं, We prefer to look at the faults of others केवल हम दूसरे के दोषों को देखते रहते हैं and think I'm perfect. और हम सोचते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, We think I don't have any faults. हम सोचते हैं कि हमारे में कोई गड़बड़ी नहीं है। So we only see faults in others. इसी कारण से हम सभी में दूसरे लोगों में अवगुण देखते रहते हैं। So we have to try to overcome that tendency. हमें इस अनुभव से बाहर आना चाहिए, ऐसे अवगुणों से। It's very easy to fall into that trap and start being critical of others. तो इसमें फंसने के लिए बहुत ही आसान है, But it will be good for us to look at our own faults. अगर ये बहुत अच्छा होगा जब हम दूसरे के अवगुणों को न देख करके अपने अवगुणों को देखें। If we see faults in others, then we commit Vaishnava aparad, we commit offenses, and that's very bad for our devotional service. तो दूसरे में दोष देखना वास्तव में अपराध है और ये बहुत बड़ा अपराध हो जाता है, वैष्णव अपराध हो जाता है। When we commit the offense against devotees, it is a mad elephant offense. तो किसी भक्त के विषय में अगर दोष देखना दोष देख रहे हैं तो ये हाथी मता के जैसे हो जाता है। It can destroy all of our devotion. Well, it won't destroy all of it, but it will stop our devotional service. तो हमारे सारे भक्ति को नष्ट कर देगा और हमारा भक्ति भी बंद हो सकता है। And it takes some time before then we can begin again. तो इसको तुरंत बंद करना चाहिए शुरुआत में ही, नहीं तो सभी को नष्ट कर देगा। So we have to be very careful and try to take care not to fall into that tendency. तो इसे हमको तुरंत बाहर आना चाहिए ऐसे बैकवर्डिंग से, दूसरे के अवगुणों को देख करके बाहर आ जाना चाहिए तुरंत इससे, नहीं तो फिर हम बहुत नीचे गिर जाएंगे। Okay.带所有贡献者，问题是，就是您刚才说，在尾巴里的人，他们都是只想要就是鲜花献给昆师那。那么我们如果说想要回到尾巴人的话，就是我们也必须要拥有这种心态，还是说只是听咕噜的话就可以去吻他们，还是说这样两种不同的人是去到不同的地方？就是一个是去咕噜的地方，一个是能够见到昆师那吗You mentioned that in the Varanasi they only want flowers to offer to Krishna. So I wonder how come when I go to Vrindavan, is that only I follow the guru's instruction, or only your I also has to cultivate the mentality of Rajabasi. So if I follow the instruction of Guru, when I will go to where Guru is, I will go. If understanding that if he listens to what Guru tells her, then he will go to where Guru is instead of go to Vrindavan. She's wondering how can she go to Vrindavan? Is that by following the footsteps of Rajabasi or follow Guru? To go to Vrindavan, is that to follow in the footsteps of the Guru or follow in the footsteps of the people of Vrindavan? तो दादा जी का प्रश्न है कि वृंदावन जाना चाहिए तो गुरु के आदेशों का पालन करते हुए जाना चाहिए या
वृंदावन के लोगों का आदेश का पालन करते हुए रहना चाहिए? Well, you should follow Srila Prabhupada. तो सबसे अच्छा होगा कि आप श्रील प्रभुपाद को फॉलो करें। Srila Prabhupada is a resident of Vrindavan. श्रील प्रभुपाद वास्तविक में वृंदावन के वासी हैं। His headquarters there in Vrindavan. उनका हेडक्वार्टर वृंदावन में है। And he was living there before he went to America. तो अमेरिका जाने से पहले वो उधर ही थे। And Prabhupada taught us, he said, Vrindavan is my home. प्रभुपाद जी ने बोला है कि वृंदावन हमारा घर है। He said, well, Mumbai is my office. उन्होंने बोला मुंबई हमारा ऑफिस है। And Calcutta is my place of, or Mayapur is my place of worship. तो मायापुर जो है हमारा पूजा का स्थल है। But Vrindavan is my home. लेकिन वृंदावन जो है सो मेरा घर है। So you follow Prabhupada, he's our founder Acharya, he's the Shiksha Guru for all of us. You just follow him. प्रभुपाद वास्तव में सबके शिक्षा गुरु हैं और फाउंडर आचार्य हैं, तो इसलिए हम सबको जो है सो श्रील प्रभुपाद जी के आदेश का पालन करना चाहिए। You don't have to worry about the people of Vrindavan. He is the real person in Vrindavan. तो वृंदावन के लोगों का जो है सो आपको चिंता नहीं करना है, उनका फर्क नहीं करना है। श्रील प्रभुपाद वास्तविक वृंदावन में रहने वाले हैं। और कोई है? 不是那礼拜对不对？我是想说，这个因为再过2天就是Janmashtami还有圣帕帕德的显现日，然后我们也非常开心，能够跟随公主一起在圣地来度过这个节日。那我的问题就是，我们应该以什么样的心态，或者是我们应该做一些什么，能够让我们得到最大的灵性的益处，在这个节日期间？还是不是呢？ तो अभी जो है जन्माष्टमी आ रहा है, श्रील प्रभुपाद जी का आविर्भाव दिवस आ रहा है, तो हमारा मूड कैसा होना चाहिए और हमें किस प्रकार से इसका एडवांटेज लेना चाहिए, किस प्रकार से सहयोग करना चाहिए हमको इस उत्सव में। So Bhakti Vinod Thakur has said, Madhavati Bhakti Janani, that by observing the holy days like Ekadasi and Janmashtami becomes the mother of devotion for those devotees who take shelter. तो माधव तिथि भक्ति जननी, तो बोल रहे हैं कि ये एकादशी है, जन्माष्टमी है, ये सब भक्ति देने वाले है, भक्ति जननी है। So Srila Prabhupada taught us on the Ekadasi is a day to increase our hearing and chanting. तो एकादशी के दिन हमें व्रत करना चाहिए जिससे कि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा श्रवण शक्ति बढ़े और भक्ति बढ़े। And similarly Janmashtami, because it's a fast day, we're supposed to fast until midnight. तो जन्माष्टमी के दिन भी हमें पूरा जो है सो फास्टिंग रहना चाहिए रात के 12 बजे तक। Of course, if you have any health problem, if your health is, you have any maybe gastric or something, then you should take what you need. और कहीं अगर आपका स्वास्थ्य समस्या है तो आप कुछ जो है सो रेस्ट कर सकते हैं, कुछ फ्रूट्स ले सकते हैं। But if you are in good health, then try to observe the fast. लेकिन अगर अच्छा स्वास्थ्य है तो फिर आपको उपवास रहना चाहिए। And we want to use the time to do more chanting and more hearing. और ज़्यादा से ज़्यादा जो है सो जप करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा सुनना चाहिए। And Prabhupada used to have the devotees read the Krishna book. तो प्रभुपाद जी के समय में भक्त लोग ज़्यादा से ज़्यादा कृष्णा बुक पढ़ते थे। Or you can read the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. और 10वां स्कंद जो है सो भी पढ़ सकते हैं। And hear about the birth of Lord Krishna. भगवान कृष्ण के जन्म के विषय में जानने के लिए। Right?
we want to hear these things. And usually on Janmashtami, of course, there's a lot of visitors come to the temple. तो जन्माष्टमी के दिन विशेष रूप से बहुत सारे लोग बाहर से दर्शन करने के लिए आते हैं। And here in Nepal, on Janmashtami, a lot of important people come to temple. तो यहाँ जन्माष्टमी में नेपाल में बहुत सारे महत्वपूर्ण लोग आते हैं। Different government officials and people in the council and so on like that. They will, maybe the whole year they never come to temple, but Janmashtami they come. तो अदर दूसरे दिनों में जो है सो ये बड़े बड़े लोग नेता जन जो है सो नहीं आते दूसरे दिन, लेकिन जन्माष्टमी के दिन वो लोग मंदिर में आते हैं। So we have to also receive the guests. तो हमें और ये भी गेस्ट लोगों को भी जो है सो रिसीव करना चाहिए। It's important to take care of people when they come to visit the temple. तो ये भी महत्वपूर्ण है कि वो लोग जब आते हैं तो बहुत सारे लोग उनके साथ आते हैं, जुड़ते हैं और सुनते हैं। So we have to organize nice programs for them. तो हमें उनके लिए बहुत अच्छा प्रोग्राम अरेंज करना चाहिए। I know in Kathmandu they have the children come from the school and they will recite many slokas and recite different prayers. तो हमने देखा है काठमांडू में कि जब ऐसे लोग आते हैं तो गुरुकुल के बच्चे लोग आते हैं और श्लोका रिसाइट करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। And the older devotees, they will also be involved in putting on different things. They will have people come and perform. Some people will sing songs. Some people will maybe do dance. तो बहुत सारे पुराने भक्त भी होते हैं जो कि कुछ लोग जो है सो संगीत कीर्तन करते हैं, कुछ लोग नृत्य करते हैं, इस प्रकार से जो है सो स्वागत करते हैं। Sometimes they even do drama. अब समय समय पर हमें ड्रामा भी करना चाहिए। So there's a lot of things to be done. Devotees and very busy. तो बहुत सारी चीज कुछ करने के लिए है हमारे पास में, और इस प्रकार से हम अपने आप को जो है सो बिजी रख सकते हैं। Doing service, that is the real move. तो ये जो है सो सेवा है, और इसी सेवा के साथ सेवा भाव जो है सो विकसित करना चाहिए। Just like even here, this center, they're expecting maybe 5,000 people. Maybe, Yes, yeah, maybe they'll get 5,000 people here on Janmashtami. तो यहाँ पर भी जनकपुर धाम सेंटर है, यहाँ पर भी अपेक्षा है कि 5,000 लोग जो है सो इधर आएंगे। So everybody has to get some prasadam. और सभी लोगों को प्रसाद भी देना है। That's expected, And then ordinary people, they're not fasting. लेकिन बहुत सारे लोग बाहर के जो होते हैं सो फास्टिंग नहीं होते हैं, And they come to temple, they want that prasadam. और वो मंदिर में आते हैं, उनको भी प्रसाद देना है। So devotees will prepare prasadam for them. भक्त लोग जो है उनके लिए भी प्रसाद की व्यवस्था करते हैं। If it rains like this, तो इस प्रकार से वास्तव में तैयारी करना बहुत ही कठिन है। usually it rains on Janmashtami. तो आप सभी भी जन्माष्टमी का उत्सव अरेंज कर सकते हैं। When Krishna was born in Mathura, there was a heavy rain. Nanda Maharaj was carrying Krishna across the Yamuna. It was heavy rain. तो जब Vasudeva was carrying Krishna. मथुरा में जब भगवान कृष्ण जन्म लिए थे उस समय में भी इसी प्रकार से बहुत बारिश हो रही थी, और वसुदेव जी जो है उनको लेकर के जा रहे थे। So for 5,000 years, usually Janmashtami would rain. तो 5,000 वर्ष पहले जो जन्माष्टमी हुआ था उस समय में भी ऐसे ही बारिश थे। हरि बोल। So have the mood to do service. तो ये सेवा वाला जो है भाव रखना चाहिए, सेवा करना चाहिए। यही वास्तविक मूड है। Hare Krishna. Shri Prabhupada. Jai. Srimad Bhagavatam. Jai.
विघ्ना